परमानंद सागर, खबर बुद्धा टाइम से। और मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ आपका दर्द जानने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ जब कोई रिश्तेदारी में भी जाता है 4 दिन नहीं रुक पाता, वो सुविधाएं नहीं मिल पाती। किसान यहाँ ठंड में पड़ा है, किसान यहाँ बहन बेटियों के साथ में पड़ा है, पूरे परिवार के साथ में पड़ा है, तो मैं समझ सकता हूँ कितनी तकलीफें हो रही होंगी। आपका नाम जानना चाहूँगा। सतवीर जगेठी, जिला मेरठ, मंडल संगठन मंत्री मेरठ। जी, अच्छा, क्या कहना चाहेंगे ये जो आंदोलन चल रहा है और क्या उम्मीदें करते हैं इस सरकार से? भाई सरकार तो जाओ भाड़ में, हमें ये लग रहा है कि हमारा जो किसान आ रहा है, हमारी लड़ाई है सिद्धांतों के, विचारों के। आज हमारा जो कारवा चल रहा है हमारे मिशन की तरफ चल रहा है, कल आज सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी वो है, और हमें 80% उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हमारे पक्ष में आएगा। और आज हमारी खापों की जो वो है, खापों के चौधरी भी आ रहे हैं, पंचायत, हाँ पंचायत के चौधरी आ रहे हैं। जब कभी कोई मसला नहीं छोड़ते, 800 साल से खाप की पंचायत है जो हमारी फैसला करते आई है, आज वो आ रही है। क्या फैसला होता है 24 साहब कांड के बाद में किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके बीच में आपका दोस्त। हाँ जी, आपका नाम? वीरपाल दबथवा जी, बताएं। भारतीय किसान यूनियन जिला कोषाध्यक्ष मेरठ। मेरा बताना ये है, वैसे तो सरकार ये भाजपा की बता रही है किसान अन्नदाता है। नहीं, नक्सली भी बता रहे हैं, नक्सली भी बता रहे हैं। नहीं हाँ बता रही, कहाँ अन्नदाता हो गया? अत्याचार हो रहा है, अपने पूरी फसल को छोड़ के, पकी पकाई को छोड़ के यहाँ पड़ा है, पूरे परिवार को लेकर फसल का दाम उसे नहीं मिल रहा। और जो किसान के बेटे हैं वे सब बॉर्डर पर रखवाली कर रहे हैं देश की रक्षा के लिए। कहीं भाजपा का कोई भी नेता वहाँ पड़ा क्या? बॉर्डर पर नहीं है। तो यहाँ तो अत्याचार हो रहा है सरकार में, तो जो है ना खाने की ना है ना कुछ है। कितना संतुष्ट है सरकार के आने से, जब से सरकार आई? कुछ नहीं करा इसने, कुछ नहीं करा। हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे, हुआ कुछ नहीं है। सिवाय बात परेशान है, कहीं भर्ती नहीं निकली, किसी बच्चा कोई भी कहीं भर्ती में कहीं गया हो, कुछ नहीं हुआ। आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद कुमार दबथवा जी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए किसानों पे तरह तरह के तंज कस रही है। कभी आतंकवादी बता दे, कभी पाकिस्तानी बता दे, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग बता दे, कभी जींस पहन रहे वो बता दे। तो अपनी मानसिकता को बदल ले सरकार। ये किसान हैं और किसान अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना जानता है, वो अपने स्वाभिमान के लिए यहाँ हैं। और ये नहीं कि वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, इस पूरे देश के किसानों की लड़ाई लड़ रहा है और आम नागरिक की लड़ाई लड़ रहा है। प्रमोद जी, एक सवाल। जिस तरह से अभी सुनने में आ रहा है, आपने भी सुना होगा कि मोदी जी झुकने को तैयार नहीं है, इस अपने बिलों को वापस ले, जो बिल है, जस्ट अ मिनट, टेल मी नाउ, वो कह रहे हैं कि वापस लेने को तैयार, सरकार बिल्कुल नहीं झुकेगी। तो प्रमोद जी, आप क्या कहेंगे, ये हठ योग है, क्या है ये इसके अंदर हठ धर्मिता है। ये हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं कि बीजेपी सरकार सरमाएदारों की सरकार है, इनके अंदर हिटलर गिरती है। लेकिन ये किसान भी स्वाभिमानी हैं, इसकी हट को तोड़ कर जाएगा यहाँ से, बॉर्डर से। जो हमने कुर्सी बटाया हम लोग बहुत, किसान जो है भोला है, भावुक है और दूसरों के बहकावे में आ जाता है। इसने ये वादा करा था जब ये विपक्ष में था कि 450 रुपये क्विंटल करने का रेट मिलना चाहिए किसानों को। आज कहाँ गई 7 वर्ष होगी इसकी जो है सोच। ये केवल बेवकूफ़ बनाना बंद करे, फुद्दू बनाना लोगों का बंद करे। किसान स्वाभिमान के लिए जिंदा है और जिंदा रहेगा, और इसका जो है जहाँ से ये आया था वहीं पहुँचाया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और बताएं प्रमोद जी, जब से ये सरकार आई है और किसानों के लिए कोई बेनिफिशियल कोई ऐसी वो चीज़ चली कि आपको लगता हो बेनिफिट हुआ है ऐसा कुछ? हाँ, एक बेनिफिट हुआ, प्रचार प्रसार में पूरा ध्यान दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, जबकि वास्तविकता उसके विपरीत समझ लो आप। गन्ने का पेमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश करे थे कि 14 दिन बाद पेमेंट आपका दिया जाएगा, अगर नहीं दिया जाएगा तो उससे विद ब्याज। ये गवर्नमेंट बैठी सरमाएदारों की, भाई 14 महीने तो हो गया पेमेंट मिले। तो उन जो पहली सरकार थी हमें तो वही ठीक लगने लगी, और यो जो है दिखाता है कि मैं नहीं लूँगा वापसी, इसे तो लेने पड़ेंगे, हर हाल में लेना पड़ेगा। किसान जागरूक हो गया है और गाँव से देहात से किसान जो है निकलना शुरू हो गया है। नहीं, वो एक समय तक किसान अनपढ़ हुआ करता था, मैं मानता हूँ, मैं भी किसान का बच्चा हूँ, और पूरा हिंदुस्तान किसान से ही निकला, क्योंकि पहले फैक्ट्रियाँ किसी की नहीं थी। जिस गुलामी से हम निकले वो किसान ही थे, हमारे माँ बाप सभी दादा परदादा किसानी तो रहे ना। तो पहले का किसान अनपढ़ रहा करता था, मैं मानता हूँ, लेकिन आज का बच्चा पढ़ लिख गया, किसान का शायद अपने अधिकार जान गया, शायद इस वजह से किसान अब जागरूक हो गया। तो मैं समझता हूँ कि शायद इस वजह से प्रॉब्लम है। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वर्ष के कार्यकाल में ये गवर्नमेंट ऐसे नहीं आई थी, इन्होंने वादे करे थे लुभावने, युवाओं को रोजगार देंगे 2 करोड़ हर वर्ष। 7 वर्ष में कितने बच्चे लग जाते हैं हमारे भाई? 14 करोड़ हो गए थे। कहाँ गए वे वादे? ये केवल झूठों पे टिकी हुई सरकार है, जुमला सरकार है। किसान को कुछ नहीं देना चाहती है। किसान के हित में एक भी कानून का कोई आज तक हुआ हो, ठीक बताओ, कोई ने लाभ दिया हो? ये 2000 रुपये डाल दिए, ये केवल बेवकूफ़ उसका शोषण करने के लिए, उसके स्वाभिमान को मिटाने के लिए। क्या हम 2000 रुपये से जिंदा है?
और जो हमारी इसके तो कई गुना इन्होंने हमारी फसल में लूट लिया। जस्ट मिनट, टेल मी नाउ, ये जो 2000 रुपये आए, क्या ये हर महीने देते हैं या किस तरह से? ऐसा है कि एक वर्ष है किसान का एक दिन का 2000 रुपया। पाजी मैं मानता हूँ, वीर जी मैं मानता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि ये 2000 रुपये जो सरकार दे के आप लोग कह रहे हैं एहसान कर दिया, कितने दिनों में देते हैं ये 6 महीने में देती है। एक किस्त मतलब जो है 6000 रुपये किस्त है साल भर में, वो 3-3 महीने के हिसाब से इन्होंने 4-4 महीने के हिसाब से डिवाइड कर रखी। लेकिन हमारे 50-60% किसान उससे भी वंचित हैं। नहीं, एक बात और, क्या 6000 रुपये में आप लोगों का को दिया इन्हें 2000 रुपया, सबको नहीं दिया। आप लोगों का सवाल ये कि क्या 6000 में पूरी साल का गुजारा चल पाएगा एक किसान के परिवार का? मेरा कहना ये है कि गवर्नमेंट जो इस तरह के दुम छल्ले लगा रही वो गलत लगा रही। किसान के लिए किसान हितैषी नियम लावें, बिल बनावें, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हम नहीं चाहते फसल के रेट हमें ठीक टाइम से दे दे। और हमें क्या चाहिए भाई, हमारा काम यहाँ सड़कों पे पढ़ने का थोड़ी है। अपने बच्चों को छोड़ कर पड़े हैं, हमारे बच्चे यहाँ हैं, अभी जो है गाँव में परेशानी है, कोई बुढ़ा जो है ठंड के मारे मर गया है, हमारे कई आदमी शहीद हो चुके हैं। तो ये क्रांति है, क्रांति, जन क्रांति, और ये इस सरकार को हिला देगी। इस हिंदुस्तान को जो है जब भी परिवर्तन करा है, इस किसान ने परिवर्तन करा है इस हिंदुस्तान के अंदर। एक सवाल बताऊँ जो आपको सबसे हट के। जी बताएं। किसान भाई खड़े हैं, जी बताएं भाई। यहाँ जिसका हम 3 काले कानून के लिए आए थे, और चौथा हमारा MSP का, इन सबसे हटकर मुद्दा है। 70 साल में जो कार्य कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, अन्य प्रधानमंत्री नहीं कर पाए, भाई एक खूबिया काम तो इसने करा हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने। जो यूँ कहता कि मैं इस देश को नहीं बिचकने दूँगा, इसने सबसे पहले यही काम करा है। इस देश को ही बेचने का काम करा, इसके अलावा उसने कोई काम नहीं करा। या करा जी विकास का, इनने पहले रेल मंत्रालय बेचा, इनने रेल मंत्रालय बेचा, और आपका जो है लाल किला बेच दिया, और BSNL टावर बेच दिया, और हाँ एयरपोर्ट बेच दिए। और ये भारत पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फर्म है, जो 12,500 करोड़ की इनकम पर साल थी, पर साल, वो भी इनने बेच दी। इसके बाद किसान बचा था, ये मजदूरी करता अपने खेतों में, तो अपने बच्चों को पालता था। इन्हें कही ये रोटी को खा रहा, ये तो इनका अडवाणी के नौकर रहने चाहिए। ऐसे कानून बना कर लाए अडानी और माल्या। हाँ, ऐसे टाइम पे लाए कोरोना काल में, जो आपत्ति काल, ऐसी क्या मजबूरी आई थी प्रधानमंत्री की जानना। अब भाई वो कर्जा कोरोना काल में तारा, वो जो 2014 में आया था चुनाव में, 12,000 करोड़ तो लगाया था अंबानी ने, और 13,000 करोड़ लगाया था बेचारा अडवाणी ने। सारा जिंदगी गुजर गई, सपना देखते प्रधानमंत्री बनूंगा, 25,000 करोड़ में पहली बार प्रधानमंत्री बनकर आया था। नहीं, सरकार का सीधा सा कहना, स्पष्ट कहना, सरकार एक बात कहती है, मोदी जी की आपको भी खबरों से के हवाले से पता चलता होगा, वो कहते हैं ये कानून हम नहीं बदलेंगे, किसी सूरत में वापस लेंगे, इनके किसानों के हित में, बस है ना, हो गया। सुन चलो अजीब भाई, सुन चलो 22 दिन से, अरे सुन चलो, हम तो 22 दिन से सरकार को ढूंढ रहे, हम 22 दिन से सरकार को ढूंढ रहे, पता नहीं पा रहा सरकार कहाँ है। और वायदे सिवाय 7 साल में वादों के अलावा किसान को दिया क्या? भाई दिया किसी कुछ कुछ नहीं दिया वायदों के सिवाय। भाई 2000 करोड़ नौकरी दी है, कहाँ गई? 15 लाख रुपए खाते कहाँ गए वे? भाई किसी खाते में आए क्या? नहीं, उसके लिए मोदी जी ने कहा, वो तो जुमला था, जब इलेक्शन में उन्होंने कहा जुमला था। तो ये सुनो, ये बड़ा जुमला है, ये जुमले का भैया जुमला है, बहुत बड़ा जुमला है। किसान यूनियन जिंदाबाद। भाई इसे लाज में दिखाओ, थोड़ा जी, इसे मेरा निवेदन है, इसे लाज में दिखाओ। अब देखो पहला प्रधानमंत्री है, ये अपने वायदे में ठीक रहा, इसने कहा था मैं इस देश को बिकने नहीं दूंगा। इन्हें सोच रहा पता नहीं कोई प्रधानमंत्री बेचे ना बेचे, इन्हें कहीं मैं खुद ही बेचूंगा इसे। इसने कहा था मैं अन्य को बेचने नहीं दूंगा, मैं इस देश को खुद ही बेचूंगा। तो भाइयों सारा सौदा बिक लिया। जो किसान जो पड़ा सड़कों पर, भैया जो पड़ा है, वे 3 काले कानून हमारा। अच्छा, एक मिनट, मैं अभी से एक बात जानना चाहूँगा, ये जो कानून जिनको आप कह रहे हैं, ये कानून जो इन्होंने लागू किए हैं, क्या आपको लगता है कि इससे धीरे धीरे किसान की ज़मीन भी जाती रहेगी, हड़प ली जाएगी? सुनो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हमारे देश में, सब भाई जानते हो, जो बुजुर्ग हमारे सभी बुजुर्ग हैं भाई, वो छोटा सा व्यापार करने के लिए आई थी। वही काम मोदी जी ने बड़े शिद्दत के साथ 2-2.5 साल से प्री प्लान चल रही थी। अब ये काम मुझे कैसे कैसे करना है, पहले कोरोना आएगा, उसमें करोड़ों के कई करोड़ों घोटाले हुए, दवाई किसी मरीज को मिली हो आज तक बताओ, जो खातों में चढ़ती चली गई। आपके कहने का मतलब है कोरोना काल जो बीता, जो लॉकडाउन लगा, उसमें प्लानिंग्स हुई देश को बेचने की, या फिर इस तरह की वो प्लानिंग जब भी करी गई, प्लानिंग के जरिए सब कार्य किया गया। देखो ये अब ये किसान ठगाई में आने वाला नहीं है, किसान जाग चुका है, पहले सोचता हुआ तब जागता है। भाई ये तो अपने हक के लिए आया, ये देगा
हर हाल में देगा, लेकर जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं परमानंद सागर आपके बीच में रोज आने की कोशिश करूंगा।